मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का भय हमारे जीवन में आ रहा है, ना कि हमें जिम्मेदारी हमें जीवन से बाहर कर सकता है। हमें प्रभु के पास आने में, प्रभु की संगति करने में, प्रभु का भय मानने में हमें जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारियां होती हैं, हम जान सकते हैं जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी करना भी चाहिए। जो परिवार की जिम्मेदारी होती है वो सारी जिम्मेदारी जरूरी भी है, लेकिन प्रभु उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें आशीषित किया है। रविवार का दिन आता है, विश्राम का दिन आता है, प्रभु ये हमारे जीवन में एक जिम्मेदारी होना चाहिए। आज मुझे 9 बजे प्रभु से मिलने जाना है। प्रभु 9 बजे मेरा इंतजार कर रहे हैं कलीसिया में। क्या आप 9 बजे वहां परमेश्वर से, प्रभु से मिलने जाते हैं या नहीं जाते? प्रभु इंतजार करते हो कि मेरा फलाना भाई आने वाला है, मेरा फलाना बहन मुझसे मिलने आने वाली है, फलाना बहन मेरे से मिलेगी, मैं उसके साथ संगति करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों, उस संगति को आप छोड़ना चाहते हैं? प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। सोच के देखिए, क्या आज भी हम मार्था की तरह घबरा रहे हैं? आइए एक वचन और पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसमें इस प्रकार लिखा है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? कौन सा शब्द दिया है इसमें? अकेली ही छोड़ दिया है। अकेलेपन का भय। तीसरी बात, हमारे जीवन में सबसे बड़ा डर यही है, अकेला। अरे मैं प्रभु के पास, प्रभु के साथ संगति करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई साथी नहीं है चलने के लिए। मैं जगवीर ब्रदर, मैं आ तो रही थी, लेकिन मैं आऊं कैसे? मेरे पास तो कोई है ही नहीं साथ देने के लिए। यहोशू की किताब 24 उसका 15 अध्याय, कोई भी वचन, कोई भी भाई पढ़िए। यहोशू 24 अध्याय उसका 15 वचन। यहोशू 24 अध्याय उसका 15वीं आयत। यहोशू 24 अध्याय उसका 15वीं आयत। हाँ ब्रदर, ऐसा लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवी देवताओं की जिनकी सेवा हमारे पुरखा महानंद उस पार करते थे, और चाहे यमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा केंद्रित करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में यहोशू कहता है, अभी आज चुन लो आप किसकी सेवा करोगे। मैं और मेरा परिवार बाद में लिया है, उसमें लिखा है सबसे पहले मैं मतलब होता है मैं अकेला व्यक्ति, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं प्रभु के पास जाऊंगी। अरे अकेला हो या कोई भी साथ नहीं हो, परमेश्वर का प्रभु हमसे कहता है, उसने वादा किया है, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे साथ सर्वदा तक रहूंगा। मत्ती सुसमाचार 28 उसका 20वीं आयत में हम देखते हैं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। एक मैं कहानी बोलना चाहूंगा। एक बार एक भाई थे और वे लोग सब लोग परिवार के साथ वे लोग एक जगह जाने के लिए वे लोग निकले, और पानी का जहाज से उनको जाना था। तो 2 बच्चे थे और उसकी वाइफ थी और वो स्वयं था, और वे लोग निकले। और जब वे लोग जाने के लिए वहां पर पहुंचे, और जैसे ही वे लोग समुद्र में पहुंचे और वहां जहाज में बैठकर जैसे ही वहां से रवाना हुए, और अचानक वहां पर क्या हुआ कि एक ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने के कारण ये आदमी पता नहीं कैसे बच गया और वहां पर गिर गया, और पूरे लोग मर गए। और
सब नुकसान हो गया, सब कुछ भी लोग मर गए। लोगों ने जब उस पता पड़ा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बच गया, लोग वहां पर पहुंचे मीडिया लेके और उससे पूछा कि ये बताइए आप वहां से बचे तो आप कैसे बचे और आपको ऐसा क्या कैसा फीलिंग लग रहा है, आप क्या करेंगे, अब आपके जीवन में ऐसा क्या है कि आप अब आगे करना चाहते हैं। तो उसने ये बोला, परमेश्वर ने मुझे मेरा परिवार दिया है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अपना परिवार ले लिया, लेकिन मुझे इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं अकेला और भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुना सकूं, प्रभु के पास लेके आ सकूं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो अकेलापन का जो भय है हमारे पास कि मैं अकेला प्रभु के पास नहीं जा सकती, मुझे इसके साथ यदि मेरे पास दो साथ चले मेरे साथ तो मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मेरे पास यदि ये मेरी पड़ोसन चलेगी या मेरा भाई चलेगा मेरे साथ तो मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊंगी। प्रभु का वचन कहता है दाऊद के तरह उसने गोलियत देखा। गोलियत के बारे में हम लोग जानते हैं, गोलियत इतना बड़ा व्यक्ति था कि वह 10 लोगों को एक साथ मार सकता था। एक छोटा सा बच्चा दाऊद जो गोफन लेके प्रभु के नाम से वहां पहुंचा, उसका जो अकेलापन था वह दूर हो गया। क्यों? प्रभु उसके साथ था। मेरे प्रिय भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी हो, कोई सा भी भय, अकेलेपन का भय आपके जीवन में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। एक वचन और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूं। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 29 से 31 तक एक ही वचन पढ़ना चाहूंगा। इसमें इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 14 29 से 31। ओके, यहाँ क्या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आए, रात का समय था, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आए और पतरस ने उसको देखा तो वो डर गया और उसने बोला, अच्छा प्रभु आप हैं तो ऐसा करो, मुझे आज्ञा दो कि मैं पानी पर चलकर आ जाऊं। तुरंत उतरा और प्रभु के पास चलने लगा, पूरा भागवा आराम से चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के पास। कौन है उसके साथ? कोई नहीं, ना अगल है ना बगल है, कोई नहीं है। प्रभु के पास वो दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा मतलब बिना खटके बिना डरे वो प्रभु के पास चला जा रहा है। तुरंत उसने इधर देखा उधर देखा, उसको महसूस हुआ कि वह अकेला है। मेरे प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैं अकेला हूं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। 30 में लिखा है, जब हवा को देखकर डर गया, डूबने लगा, चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया, कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया? आप कैसी भी मुसीबत में हो, कहीं पर भी हो, अकेले का भय आपको है, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं। हमेशा